माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ आज जिम, बिकॉज़ मैं सुबह जल्दी उठ गया था, रात को सोने में लेट हुआ था 1:30 के आसपास। अभी बैग ले लिया है साथ में और आज मारेंगे बैक और बाइसेप का वर्कआउट। सो अच्छे तरीके से करेंगे, फुल जोश के साथ जा रहे हैं। सो बैक बाइसेप वर्कआउट भी करूँगा और ऑलमोस्ट 400 कैलोरीज आज मैं साइकिलिंग भी करने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स होने वाला है, मतलब 100 कैलोरीज मेरा 4 किलोमीटर 4-4.25 किलोमीटर के आसपास में हो जाता है। तो अराउंड अप्रोक्स 20 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाला है। तो चलिए फटाफट जिम में, अभी कॉफ़ी वगैरह तो हो गया है हमारा, अभी निकलते हैं फटाफट। अभी हो गया है 319 कैलोरीज और 16.2 किलोमीटर। देखता हूँ 400 कर पाता हूँ कि नहीं। 400 कैलोरीज कंप्लीट हो गई है एंड 20.3 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग किया है। और हालत आप देख सकते हो, पता नहीं हूँ अभी कर सकता हूँ, बस टाइम हो गया है। चलते सोना बेल्ट निकाल के रख दिया है। ये पॉलीमर रहता है यहाँ पे, सो इस पॉलीमर की वजह से फैट बर्न होता है। अभी हालत कुछ ऐसी है, लीन तो नहीं है, यहाँ फैट है, ये हिस्से में फैट आया है, कर लेंगे कम। आज मैंने अभी नाश्ते में ये ओट्स बनाया है। ओट्स में मैंने एक्चुअली गुड़, जगरी और दालचीनी और कोकोआ पाउडर, थोड़ा सा कॉफ़ी डाला है। कोकोआ पाउडर और थोड़ा सा कॉफ़ी डाला है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। लेट्स सी। बाइक से कर रहा हूँ बिकॉज़ अभी मैं निकल गया हूँ क्लास के लिए और माउंट वगैरह कल ही लगा लिया था, तो आज वीडियो मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बाकी निकल गया, ऑलमोस्ट निकल गया है। अरे बाप रे, थोड़ा सा यहाँ रोकना रिस्की है, पर अभी वीडियो ऐसे बनाना पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है ख़राब हो गया है। मैंने लिटरली
रास्ते में रोकी है गाड़ी को, चलते हैं फटाफट। इसको ऐसे रोकना रिस्की है, पर अभी मोबाइल गिर जाता अगर मैं वो नहीं हटाता, फिर से बेचारा टूट गया। ये कुछ काम का नहीं है, अभी मुझे नया ही मंगाना पड़ेगा, बिकॉज मैं फ़ोन और कैमरा के साथ रिस्क नहीं ले सकता। तो इससे 2 माउंट मंगाऊंगा अभी। इसको क्या खिंचातानी ज़्यादा हो गई इसके साथ, तो अभी 1-2 माउंट एक साथ ऑर्डर करूंगा। एक्चुअली ज़्यादा जोर लगा दिया मैंने इसको ऊपर नीचे करने के टाइम। वैसे मजबूत रहता है, नो डाउट, बहुत मजबूत रहता है ये। अभी फटाफट पहुंचते हैं क्लास के लिए। मैंने तो सोचा था यार अच्छे से वीडियो आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आया है वहाँ से। अभी चलते हैं क्लास के लिए। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो भाई मैं तो चुप नहीं बैठ सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि एजुकेशन की बात है। और वी नो दैट कि हमारे इंडिया की एजुकेशन की क्या हालत है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम सर ऑलरेडी इतने बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिया के लिए इतना बड़े बड़े आविष्कार किए। सोनम सर इतने बड़े साइंटिस्ट होके, वो सोचो, मतलब उनको बाहर के देश इतने बड़े बड़े पैकेजेस, इतना पैसा उनको ऑफर करते हैं, उन्होंने वो सब ठुकरा के हमारे लिए आवाज़ उठाई। तो हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, सच, ये बात सच है। अभी अगर आवाज़ नहीं उठाई तो ये जितने भी नेता लोग हैं, ये MP MLA, ये गुलाम बना के रखेंगे हमको। तो सर झुका के ही चलना पड़ेगा। अभी भी चल रहे हैं सर झुका के। अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो तो उनके आगे आपको सर झुका के ही रहना पड़ता है, उनके आगे पीछे करना पड़ता है। तो ये सिस्टम पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और सारी पावर जनता के पास हो। ऐसा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए कि जनता जब चाहे रिकॉल करवा सके, वापस चुनाव करवा सके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 साल में ही चुनाव हो। तो ये सारी चीज़ों पे इंडिया में चेंजेस होने चाहिए। और जितनी भी जो पावर है, एजुकेटेड, जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री, जितना एक्सपीरियंस, जिसको केस स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें पता हो, और इसके लिए एक एलिजिबल टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब रिफॉर्म होगी इंडिया में, तो फिर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एजुकेटेड लीडर फिर इंडिया को लीड करेंगे। और जितने भी ओल्ड एज MLA MP है, उन सबको अभी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज अभी इंडिया को रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। अगर आज चेंजेस नहीं लाए इंडिया के अंदर, तो यूँ समझ लो कि फिर ये देश पूरी तरीके से बैंकरप्सी में जाने वाला है, ऑलरेडी चला गया है। और सोनम सर का धरना देने का एक ही मेन रीज़न है, ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब नीट जैसे एग्जाम के लिए अगर सपोज पेपर लीक करके या पैसा देखिए अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, उसको बायोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उसको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, उसको मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, तो वो डॉक्टर क्या ही आपका इलाज करेगा। अगर कोई पेशेंट गया भी सपोज उनके अंडर, तो यूँ समझ लो कि उसकी मौत निश्चित है। मेरी छोटी सिस्टर का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि जो ट्रेनी है, नए नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, सीधी सी बात है। मैं सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे गिने चुने डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो अब एग्जाम क्रैक करके जो पास आउट हो रहे हैं, और नए नए जो डॉक्टर आ रहे हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात, 100 पेशेंट अगर जाएंगे ICU में, तो सिर्फ एक ही बच पाता है, वो भी मुश्किल से, वरना वो बस मार मार के निकालते हैं सबको। एक बार ICU में गया मतलब वो पेशेंट अच्छा भी रहेगा तो उसकी डेथ हो जाती है। आपने किसने ये ऐसा एक्सपीरियंस किया है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जो पेशेंट थे, जिस पेशेंट को आपके रिलेटिव में हो गया या आपके घर में किसी पेशेंट को आपने एडमिट किया, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, और उसके बाद जब आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसकी कंडीशन बदतर से बदतर होती गई और एट द एंड उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस मुझे लगता है बहुत सारे होंगे इंडिया में। तो इसका मेन यही रीज़न है कि तो ये सिर्फ हमारे इस सेक्टर में नहीं हो रहा है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर में यही हो रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर पद पे लग गई, तो यूँ समझ लो कि मोस्ट ऑफ द करप्शन करने के लिए ही वो इस फील्ड में आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर जैसे विजय थलपति सर ने इस पर एक्शन लिया, इस तरीके का कुछ एक्शन होना चाहिए, ताकि जो आने वाला इंडिया है उसमें करप्ट फ्री चीज़ें हो,
करप्शन कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो इंडिया है उसमें चीज़ें बदले। जब करप्शन कम होगा तो जितना भी पैसा वेस्टेज में जा रहा है या फिर यूँ समझ लो कि ठप पड़ा हुआ है 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे ही इकोनॉमी रुकी हुई है उसकी वजह से, करप्शन की वजह से। तो सारा पैसा फ्लो में नहीं है, कैश फ्लो ही नहीं हो रहा है इंडिया में। तो उसकी वजह से इंडिया बहुत पीछे है, मतलब गरीब लोग गरीब ही रहते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम होना चाहिए। बाकी ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, हर डिपार्टमेंट अभी इंडिया में हर डिपार्टमेंट देख लो, फाइनेंस से लेके पेट्रोलियम से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके सब डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े गफले हैं। सो अभी मतलब तुम समझ लो कि इंडिया में तो गवर्नमेंट तो मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर तो आप बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकते, लेकिन आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो। लेकिन आपको फैसिलिटी ऐसी मिल रही है एकदम, जैसे रहते हैं ना कि वहाँ पे कहीं कोई भी नहीं जाना चाहता सरकारी अस्पताल में, इतना ज़्यादा बड़ा लाइन है। और दूसरी बात मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, तो सब प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल ही 10 दिन का बिल ही वो लोग 6-7 लाख 10 लाख तक पहुँचा देते हैं। तो क्या करेगा एक नॉर्मल इंसान। सो बस वही है कि इन सब चीज़ों पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने की ज़रूरत है। अभी शुरुआत एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से हुई है, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें हर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स है उनके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत सोनम सर ने की है, तो हमें उनको सपोर्ट करना है किसी भी हालत में। अरे अरे आज होगा क्या? मैं ऐड करूँ। ओके, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ओके, अब थोड़ा धीरे धीरे चेक करो, एकदम धीरे धीरे। हाँ, क्या क्या हुआ? अभी क्या दिखाई दे रहा है? कलर जा रहा है पूरा। अभी थोड़ा फास्ट हिलाओ, फास्ट हिलाओ, फास्ट चेक करो। अभी और अभी गया। ओके, तो ये बैठो बैठो, ये होता है। अब देखो, ये चेंज इन कलर हुआ, डीकलरेशन हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन से किया है ये हमने, इसमें कोई जादू नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हमने एक्चुअली यहाँ पर NaOH लिया था। क्या लिया था हमने? NaOH लिया था और उसमें डाला था फिनेप्थलीन इंडिकेटर। फिनेप्थलीन सुना है आपने? नहीं, फिनेप्थलीन, नेफ्थलीन, हाँ वो फिनेप्थलीन उसी से बनता है। नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना वो छोटी छोटी, तो उसी से फिनेप्थलीन बनता है। सो NaOH में फिनेप्थलीन डाला और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर वो कलर आ गया था। फिनेप्थलीन डालने से वो कलर आ गया। और आज के स्कूल का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा और ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट को हमने कवर किया, और भी स्टूडेंट्स को कवर करना है कल से। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है वीडियो, बिकॉज बीच में वो CJP वगैरह का प्रोटेस्ट चालू था और मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था वो सब विजुअल्स देख के, तो मैं वीडियो प्रॉपर्ली डाल नहीं पाया। बीच में इस तरीके से वीडियो डालना मुझे भी ठीक नहीं लगा। मुझे एक्चुअली वहाँ जाके कवर करना था, बट अभी रेगुलर सेशंस चालू है स्टूडेंट्स के, तो उनकी पढ़ाई का लॉस नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम वगैरह भी स्टार्ट हो गए, यूनिट टेस्ट वगैरह, सो हम उसमें बिज़ी थे। बट हमारा पूरा सपोर्ट है सभी स्टूडेंट्स को जो भी CJP में प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, उन सब के लिए। अभी एक्चुअली फ़ोन से वीडियो बनाने की मेरी आदत नहीं है, तो कैमरा गिरते ही थोड़ा मेरी कंटिन्यूटी कम हो गई है। पर मैं अभी वापस, मैंने एक्चुअली मेमोरी कार्ड मंगाया था बट वो प्रॉपर नहीं आया, तो सोच रहा हूँ कि एक दिन मुंबई साइड जाके प्रॉपर मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ अगले वीक में, तो तब से वीडियो फिर कंटिन्यू आना चालू हो जाएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।